हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राजन मैथमेटिक्स। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आर 7। मैट्रिक्स जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रोज। कह रहा है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स तब कहलाता है जब उसमें केवल एक ही कॉलम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ले लेते हैं 0, √3, -1 और √5। अब इसमें हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर ऑर्डर देखा जाएगा। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। जब केवल एक ही कॉलम। अब यहाँ पर एक ही कॉलम है। कॉलम क्या है? जो वर्टिकली होता है वही कॉलम होता है। ये यही कॉलम है। ये C1 कॉलम है। रोज़ कितने हैं? ये रोज़ हैं। ये R1 रोज़ है, ये R2, ये से हम R1 कहते हैं, और ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ये हमारा R4 है। ठीक। जो ऑर्डर होता है वो हम यहाँ पर डिनोट करते हैं, यहाँ पर M/N के फॉर्म में। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्डर दिया हुआ है? 1 रोज़ है ना, तो रो इंटू कॉलम। रो कितने दी हुई? 1 2 3 4, 4 रो दिया ना, तो 4 क्रॉस 1 लिखेंगे। ठीक। कॉलम कितना है? 1 है। रो कितना है? 4 है। इस तरीके से हम नेक्स्ट सेकंड देखेंगे। सेकंड टाइप हमारा क्या है? रो मैट्रिक्स। A matrix is said to be row matrix if it has only one रोज। क्या रो मैट्रिक्स में कह रहा है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स तब कहलाता है इफ़, यदि इट हैज़ ओनली वन रोज, यदि उसमें केवल एक ही रोज हो। एग्जाम्पल, ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू -1/2 √7, 2 हो गया और 3 हो गया। ये क्या है? मैट्रिक्स है। इस तरीके से इसमें क्या है? केवल एक ही कॉलम, एक ही रो है और कॉलम ढेर सारे हैं। जैसे ये कौन सा कॉलम? ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये रो कौन सा? केवल एक ही रो इसमें है। एक ही रो है इसमें, देख लो, केवल एक ही रो है। ये आपका फर्स्ट कॉलम है, और ये आपका सेकंड कॉलम है, और ये आपका थर्ड कॉलम है, और ये 4 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं M/N के फॉर्म में। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या दिया हुआ है? रो इंटू कॉलम होता है। रो कितना दिया है? 1 दिया, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और कॉलम कितना दिया है? 4 दिया है, तो 1/4 लिखेंगे। ठीक। ये होता है रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तीसरा नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। Thus, an M/N matrix is said to be a square matrix if M is equal to N। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज। इस मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो बराबर होते हैं किसके? नंबर ऑफ कॉलम के। इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तब हम उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। 10 यद्यप एन M/N मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। M/N मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ M इज इक्वल टू N, यानी M जो होता है N के इक्वल होता है। M जो होता है रोज होता है, N जो होता है वो कॉलम होता है। ठीक। यानी रो जो होता है वो जब कॉलम के इक्वल होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ले लेते हैं हम। ए इज इक्वल टू
2 7 रूट 2। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 0 -1 2 3 5 9। अब इसमें हमने क्या देखा, इसमें क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब इसका ऑर्डर जो है वो कैसा है, 3/3 का है कि नहीं। रो कितना दिया है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। रो आपका यही है, ये आपका है फर्स्ट रो, R1 कहेंगे, ये सेकंड रो R2, ये थर्ड रो R3। कॉलम कौन सा, ये कॉलम है, तो इसे हम C1 कॉलम कहेंगे, इसे C2 कॉलम कहेंगे, इसे हम C3 कॉलम कहेंगे। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर को हमेशा यहाँ पर हम m/n के फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज़ कितना दिया है 3, कॉलम कितने दिए हैं 3। इसमें देखो रो भी इक्वल है, रो भी 3 है, कॉलम भी 3। जब रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं उस केस में वह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। 4 नंबर डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स B = मैट्रिक्स BI × J। अब यहाँ पर I जो है वो आपका रो है और J जो है आपका कॉलम है, और m/n जो आ रहा है वो आपका इस वजह से आ रहा है, जैसे m/1 हमने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स में, जब कोई हम मैट्रिक्स ले लेते हैं तो उसका जो मैट्रिक्स BI × J में हमने बताया था m/n के फॉर्म में होता है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या बताया था, जो m होता है वो n के इक्वल होता है। तो इसी वजह से यहाँ जो m दिया हुआ है उसको हमने n की जगह पर पुट कर दिया है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है BI × J m/n, इस वजह से ये यहाँ से आया है। ठीक, तो ये कहना चाह रहा है m/m इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, दैट इज ए मैट्रिक्स B = स्मॉल BI × J। मैट्रिक्स का सिंबल बनाएंगे m/m इज सेट टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स को हम समझेंगे अच्छे से। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है B = मैट्रिक्स बना के BI × J m/m के फॉर्म में, इस सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं इफ़ यदि ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। वहाँ पर जब कोई मैट्रिक्स में हम लेते हैं जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो 0 होता है। ठीक, इफ़ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, जो नॉन डायगोनल है मतलब जो एलिमेंट जो नंबर डायगोनल नहीं होता है उनकी वैल्यू 0 होती है, दैट इज़ ए मैट्रिक्स। उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। B = BI × J m/m इज सेट टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे A = 5 ले लिया। अब यहाँ पर जो ये दिया है 5, अब यहाँ पर क्या है, ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर क्या है 1/1 का ऑर्डर है। कैसे पता चल 1/1 का ऑर्डर है, केवल एक ही नंबर दिया है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। जो इस तरीके से इधर से होता है उसे रो कहते हैं, और जो ऊपर से होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। तो क्या एक ही रो है, एक ही कॉलम है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 का फॉर्मेशन करेगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर B = ले लेते हैं -1 2 0 0। अब यहाँ पर ये जो इस तरीके से फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर ये इस तरीके से, ये इसी को डायगोनल, ऐसे हम जब इस तरीके से मैट्रिक्स में रहेगा तो हम जान जाएंगे कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इस तरीके से फॉर्मेशन करेगा, बाकी जगहों पे क्या होगा 0 वैल्यू होगा। तभी यहाँ पर ये बताया गया नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, जो डायगोनल नहीं है। अब ये सब डायगोनल नहीं है जो 0 दिया है, इसी वजह से यहाँ पर 0 आ गया है। और डायगोनल हमेशा इसी फॉर्म में फॉर्मेशन करता है, ना कि इस फॉर्म में। ठीक, अब हम स्केलर मैट्रिक्स देखेंगे। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेट टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। कब, इफ़ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल,
यदि डायगोनल के जो एलिमेंट हैं यानी नंबर जो हैं वो इक्वल होंगे, दैट ये स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल। अब हम एग्जांपल से समझेंगे तभी जब हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं a इज इक्वल टू 3। इसमें ऑर्डर क्या है, इसमें मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1 by 1 का है, 1 रोज और 1 कॉलम्स हैं। एग्जाम्पल बी ले लेते हैं इसे, b इज इक्वल टू -1 -1 0 0। इसमें क्या है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो भी हम वैल्यू ले लेंगे वो सेम रहेगा। यहाँ पर भी -1 है तो यहाँ पर -1 रहेगा, बाकी जगह पे 0 रहेगा। इसमें ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं 2 कॉलम है, तो 2 by 2 का मैट्रिक्स बन रहा है। 2 by 2 का भी इसमें ये क्यों बताया गया कि डायगोनल मैट्रिक्स भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। प्रॉपर्टी कैसे पहचानेंगे, देखो हमने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा। तो इसमें देखो ऑर्डर इक्वल है, 2 by 2 का ऑर्डर है, ठीक। और डायगोनल मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा था, जो डायगोनल होता है वो इस तरीके से फॉर्मेशन करता है। ये भी प्रॉपर्टी मैच कर रहा है किसमें, स्केलर मैट्रिक्स में। बस डिफरेंस ये है कि स्केलर मैट्रिक्स में जो वैल्यू यहाँ पर 1 दिया है तो यहाँ पर भी 1 रहेगा, यही वैल्यू जो है इक्वल रहेगा। और वही चीज़ डायगोनल मैट्रिक्स में जो है वैल्यू इक्वल नहीं रहेगा, यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर 5 रहेगा डायगोनल मैट्रिक्स में। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में जो वैल्यू यहाँ पर -1 दिया तो यहाँ पर भी -1 रहेगा, बाकी जगह पे 0 रहेगा। इसी को कहते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे c इज इक्वल टू √3 0 0 0 0 0 0। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितने का ऑर्डर है, 3 by 3 का ऑर्डर है, 3 रोज 3 कॉलम है। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वी डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई i की बेस n। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं यानी जो नंबर होते हैं वो किसके फॉर्मेशन में होते हैं, डायगोनल के फॉर्म में होते हैं, आर ऑल 1। बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, उसकी जगह पे क्या होंगे, केवल 1 1 दिया होगा, एंड रेस्ट ऑल आर जीरोज। और बाकी जगहों पे क्या होगा, 0 नंबर दिया होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, या फिर कह सकते हो यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, वी डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हम डिनोट करते हैं किसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, जिसका ऑर्डर n दिया है तो इसको हम in लिखेंगे। ठीक, n नंबर ऑफ ऑर्डर दिया है तो in लिखेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम i से डिनोट करेंगे। i इज इक्वल टू, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर बताया ना i से डिनोट किया जाता है। i इज इक्वल टू हम ले लेंगे जैसे 1 1, तो इसका ऑर्डर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर जो दिया हुआ है वो 1 by 1 का दिया हुआ है, यानी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ऐसे हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम समझेंगे, जैसे 1 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया, ये 0 है, ये 0 है, ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब मैंने बताया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल की प्रॉपर्टी मैच करती है। तो देखो कुछ इस तरीके से डायगोनल बन रहा है, डायगोनल का फॉर्मेशन कर रहा है। बस इतना क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, सब में 1 1 दिया होगा, केवल 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, जिसमें डायगोनल बनता है इस तरीके से, बाकी इधर इधर 0 होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 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 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर भी डायगोनल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर कितने का, यहाँ पर जो बन रहा है ऑर्डर वो 2 by 2 का बना है, 2 रो 2 कॉलम है, और यहाँ पर 3 by 3 का बन रहा है।
यहाँ पर भी देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर मैच कर रहा है, इसमें जो ऑर्डर इक्वल रहेगा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। इसमें भी 3/3 का ऑर्डर मैच कर रहा है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, ये भी मैच कर रहा है। फर्स्ट बस इतना सिंपल सा होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा उसमें 1 1 दिया होगा किसी भी मैट्रिक्स में, और डायगोनल के फॉर्मेशन में इस तरीके से, ये ऐसा डायगोनल बनता है, इस तरीके से दिया होगा बट 1 1 होगा। इसी को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर कह सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस तरीके से, ठीक। केवल 1, जब भी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ इस तरीके से और सब जगह पर 0 है बाकी जगहों पे, और इस तरीके से 1 दिया है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कराएगा। और हम नेक्स्ट मैट्रिक्स पढ़ेंगे जो कि है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। A matrix is said to be a zero matrix. A matrix is said to be a zero matrix or null matrix. Null matrix. If all its elements are zero, कह रहा है जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी ए जीरो मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, या फिर कह सकते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स अभी खाली मैट्रिक्स। इफ यदि, कब, ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो, जब इसमें जितने एलिमेंट्स दिए हैं, एलिमेंट्स मतलब ये जो लिखा होता है इसे हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक। एलिमेंट्स कहो या फिर नंबर कहो, जो नंबर होते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये सारी जगहों पर हम जीरो भर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जीरो दे दिया है, 0 0 0 0, ये इस तरीके से, ठीक, जीरो मैट्रिक्स। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाय ओ, इसको हम हमेशा ओ से डिनोट करते हैं। किससे, ओ से। यहाँ पर हम नोट पॉइंट लिख ले रहे हैं, वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स, वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाई ओ, ये पता होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करेंगे, जीरो मैट्रिक्स को हम ओ से, ठीक। ओ इज इक्वल टू 0 0 0, इसमें जितना एलिमेंट होगा, जितना एलिमेंट का हो या फिर नंबर का, वो सारे नंबर क्या होंगे, जीरो होंगे, तब वो क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ऐसे ओ इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स बना लेंगे। और ऑर्डर भी लिखना जरूरी, ऑर्डर पता होना चाहिए। इसमें ऑर्डर कितने का बन रहा है, इसमें 2/2 का ऑर्डर बन रहा है। 2/2 ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। कितने रोज हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम सेकेंड कॉलम, तो 2/2 का क्या बन गया, ऑर्डर बन गया। इसमें कितने का ऑर्डर बन रहा है, देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, कितना रो आ रहा है, 3 रो आ रहा है, तो 3 लिखेंगे, 3/3, और 3 कॉलम आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3/3 का बन रहा है, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, ठीक। अब हम देखते हैं इक्वालिटी मैट्रिक्स। टू मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू स्मॉल ए आई इंटू जे, आई जो है रो है, जे जो है वो कॉलम है, एंड बी इज इक्वल टू स्मॉल बी आई इंटू जे, आई जो है रो है, जे वो कॉलम है, आर सेट टू बी इक्वल। अब हम इक्वालिटी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कह रहा है 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक ए इज इक्वल टू ये दिया है एंड बी इज इक्वल टू ये दिया है, आर सेट टू बी इक्वल। ये इक्वल कहलाएंगे इफ़, जब दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, जब इनका ऑर्डर सेम होगा, जो कि हमने ऑर्डर बताया, जैसे इस तरीके से इसमें दिया है ना ऑर्डर 3/3 का, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ऑर्डर क्या इक्वल है ना, यही कहना चाह रहा है कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम होगा। और सेकंड पॉइंट ये, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई इंटू ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर आई एंड जे। क्या ये कहना चाह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए,
जो एलिमेंट ए का होगा, ए का एलिमेंट जितने होंगे, एलिमेंट मतलब नंबर, मतलब ए के जो नंबर होंगे वो इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी नंबर, बी वाले नंबर के इक्वल होंगे। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से हम यहाँ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिया हुआ है एक मैट्रिक्स 2 3 0 1, ठीक। मैट्रिक्स बनाएंगे इस तरीके से, इसको मैट्रिक्स में हम रखेंगे एंड 2 3 0 1। अब इसमें ऑर्डर क्या है, कितने का ऑर्डर दिया है, इसमें 2 रो हैं, फर्स्ट रो, एक तो ये फर्स्ट रो हो गया, एक तो ये सेकंड रो हो गया, तो कितना रो है, 2 रो हैं, 2 लिखेंगे, बाय लगाएंगे। और कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, कितना कॉलम है, 2 कॉलम। देखो ये इक्वल है, 2 रो 2 कॉलम दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 लगाएंगे, बाई कितने कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, बाई 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 रो और 2 कॉलम दिए, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम दिए, ऑर्डर मैच कर गया। पहला कंडीशन से पूछा था ना, पहले कंडीशन में यही बताया गया था हमें कि यहाँ पर यही पूछा था कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, तो ये तो सेम ऑर्डर मैच कर रहा है। दूसरा कंडीशन ये पूछा है कि इसके एलिमेंट जो होते हैं ए के जो एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होने चाहिए बी के एलिमेंट के। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी 2 दिया है, यहाँ पर भी 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है तो इसमें भी 3 दिया है, यहाँ 0 दिया है तो यहाँ पर भी 0 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है तो यहाँ पर 1 दिया है। यानी इनके सारे नंबर मैच कर रहे हैं, इनका ऑर्डर भी मैच कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं, हैंस दे आर इक्वल मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक। अगर हमें कोई मान लो कोई और एग्जांपल दिया है इस तरीके से, यहाँ पर लिखा है 3 2 0 1 और ये ऐसे मैट्रिक्स बना हुआ है एंड यहाँ पर दिया हुआ है 2 3 0 1, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑर्डर, इसका कितना ऑर्डर है, ये 2 फर्स्ट रो सेकंड रो, कितना रो दिया है, 2 रो दिया है। कॉलम कितना दिया है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, कितने कॉलम दिए हैं, सेकंड कॉलम 2 कॉलम। पहला कंडीशन मैच कर गया, मतलब ऑर्डर मैच कर रहा है। यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड रो, कितना रो दिया है, 2 रो दिया है। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, कितना कॉलम दिया है, सेकंड कॉलम भी दिया है। अब हमने देखा पहले कंडीशन में यही पढ़ा था कि ऑर्डर इसके मैच करने थे, ऑर्डर तो मैच कर रहा है। अब सेकंड देखेंगे, इसके नंबर इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर 3 दिया है ना, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए। यहाँ पर देखो 3 नहीं है, यहाँ पर 3 दिया है तो यहाँ पर 3 नहीं है, जबकि यहाँ दे दिया है। तो ये वाला जो होता है इसके इक्वल होता है। हम पेंसिल से बता दे रहे हैं इस तरीके से, ये वाला जो नंबर होता है वो इसके इक्वल होता है, ठीक। और ये वाला जो नंबर होता है वो इसके इक्वल होता है, ठीक। और ये वाला जो नंबर होता है वो इस वाले नंबर के इक्वल होता है, और ये वाला जो नंबर होता है वो इस वाले नंबर के इक्वल होता है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है, 3 जो है इसके इक्वल है 2, यहाँ तो 3 यहाँ पर 2 दिया है तो 3 दिया ही नहीं है, तो ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हैंस दे आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट कंडीशन तो इसमें मैच करा था, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, इसके नंबर जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक। हम एक एग्जांपल से देख के इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है इफ 2 मैट्रिसेस आर ए एंड बी आर इक्वल, we write A is equal to B। कह रहा है इफ 2 मैट्रिसेस आर ए एंड बी, यदि हमें 2 मैट्रिक्स दिया है, एक ए है दूसरा बी है, आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, तो हमको इसको लिखेंगे कैसे। जब कह रहा है ए और बी इक्वल है तो क्या लिखेंगे हम, ए इज इक्वल टू बी लिख देंगे। अब मान लो एक और जैसे इस तरीके से दिया है, इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे अगर हमें दे दिया है एक मैट्रिक्स एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरीके से एक मैट्रिक्स दिया है,
ठीक। और ये इक्वल कर दिया किस मैट्रिक्स के, -5 0 2 3 √6 2, इसके इक्वल दे दिया हमें इस तरीके से। अब ये इसमें यहाँ पर तो नंबर नहीं दिया है ना, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि इधर वैल्यू नंबर ना दिया हो इधर नंबर दिया हो, तो हमने बताया था अब यहाँ पर यही कंडीशन बताया कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, यानी ए जो है बी के इक्वल है, तो हमने ए को बी के इक्वल कर दिया है। ए वाला वैल्यू ये है और बी वाला वैल्यू ये है, तो क्या करेंगे, जब ये दोनों इसके इक्वल हैं और यहाँ पर नंबर नहीं दिया है तो इससे कोई मैटर नहीं करता, नंबर नहीं दिया लेकिन कंडीशन ये कह दिया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, पहले कंडीशन में कह दिया है, तो ये जो एक्स होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा, किसके, ये एक्स जो होगा ये -5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देन यक्स इज इक्वल टू, यक्स किसके इक्वल हो जाएगा, इस -5 के, तो -5 लिख देंगे। और वाई जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वाई जो होगा इस 0 के इक्वल हो जाएगा। पेंसिल से आपको हम समझा देना इस तरीके से, जैसे ये वाला जो है यक्स ये इस वाले नंबर के इक्वल होगा और ये वाई जो होगा ये इस 0 वाले नंबर के इक्वल होगा। ऐसे ये भी जाएगा, ये वाला नंबर जो होगा इस वाले नंबर के इक्वल होगा और ये वाला जो नंबर होगा इस वाले नंबर के इक्वल होगा, और ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर दिया है जैसे जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए दिया, ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, √6 के इक्वल हो जाएगा। और बी की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा और सी की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल इस वजह से हम लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कंडीशन में पहले ही बता दिया गया है साफ साफ कि ए और बी जो है इक्वल मैट्रिक्स हैं, उसको लिखा गया ए के इक्वल बी। तो ये ए की वैल्यू इस यहाँ पर लिख दिए हैं, इक्वल का साइन लगा है, बी की वैल्यू हमने बी के नीचे लिख दिया है। अब हमने ये वाली वैल्यू इसके इक्वल कर दी है क्योंकि यहाँ पर पहले बता दिया है, इस तरीके से किया था। हम एग्जाम्पल 4 देखते हैं। इफ़ x + 3 z + 4 - 7 - 6 a - 1 0 b - 3 -21 0 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के, ये बड़ा वाला मैट्रिक्स जो है इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये 0 हो गया, 6 है, 3y - 2 है, -6 है, -3 है, 2 है, 2b + 4 है, -21 है, 0 है। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। हमें कह रहा है इन सब की वैल्यू का क्या निकालना, वैल्यू निकालना सबका। तो ये वाला जो है एक नंबर है, ठीक, ये वाला जो नंबर है ये पूरा सिंगल है, जो किसके इक्वल होगा, ये वाला नंबर इस वाले नंबर के इक्वल हो जाएगा इस तरीके से। मैंने पीछे वीडियो में अभी यहाँ पर बताया है, पीछे यहाँ पर इस तरीके से ये वाला इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल होता है, वैसे ही अब ये वाला जो होगा नंबर इस वाले नंबर के इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया गया है। ये वाला नंबर जो है, ये वाला जो मैट्रिक्स है इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल दिया है ना, तो हम कह सकते हैं जो ये वाला एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा और ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा और ये वाला इस तरीके से हम सबकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अब x + 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, x + 3 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x यहीं पर रहेगा, ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो गया x की वैल्यू। अब यहाँ पर दिया z + 4 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, किसके 6 के इक्वल है, तो यहाँ पर लिखेंगे z + 4 इज इक्वल टू 6। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 यहीं पर रहेगा, ये 4 इधर चला जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 है ना, जब इस साइड आता है इक्वल के तो ये माइनस में हो जाता है। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। z की वैल्यू निकल गई। और हम देखेंगे और किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, x का हमने निकाल लिया, z का निकालना है या y का निकालना है। अब 3y - 2 किसके इक्वल होगा, -7 के इक्वल होगा, मतलब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो -7 इज इक्वल टू 3y - 2, ठीक, 3y - 2 -7 यहीं पर रहेगा और ये जो -2 है इधर जब चला आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक, प्लस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। इसको इससे सेपरेट करेंगे तो -5 आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू 3y। अब y जो है यहीं पर रहेगा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और करके कि 3y इज इक्वल टू -5। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से इस वजह से लिखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब y यहीं पर रहेगा, -5 यहीं पर रहेगा। अब ये जब y मल्टीप्लाई है, y यहीं पर रहेगा ना, y के साथ 3 मल्टीप्लाई में ना, तो 3 जब इधर आएगा तो ये डिवीज़न के फॉर्म में हो जाएगा। जब कोई वैल्यू दो वैल्यू से आपस में मल्टीप्लाई होता है तो जब
इक्वल के इस साइड आता है तो वो डिवीज़न के फॉर्म में हो जाता है। वैसे यहाँ पर हुआ है, y यहीं पर रहेगा, 3 जब इधर आएगा तो डिवीज़न के फॉर्म में, यानी y की वैल्यू निकल गई। हमने x का निकाल लिया, y का निकाल लिया, z का निकाल लिया। अब हम a b c की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। जैसे यहाँ ये वाला दिया a माइनस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के। तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक। a यहीं पर रहेगा, इक्वल का साइन लगाएंगे, या माइनस इधर का चला जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर दिया है b माइनस 3 इज इक्वल टू होता है 2b प्लस का 4। तो यहाँ पर लिखेंगे b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस का 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, b इक्वल लगाएंगे, इज इक्वल टू ये प्लस का 3 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2b और प्लस का 4। अब ये माइनस का 4 इधर जब आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 2b प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इस वाले b को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा b माइनस का, ये प्लस का है ना, इधर जब आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2b इज इक्वल टू प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये b में से 2b में से एक भी घटा देंगे तो माइनस का b आ जाएगा। क्यों माइनस का आ जा रहा है, क्योंकि ये जो माइनस की वैल्यू जो है वो बड़ी, यहाँ पर 2 दिया है ना, 2b बड़ा है कि b बड़ा है, तो 2b बड़ा है ना, तो इसी वजह से इसका सिंबल आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब एक और b इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर b इज इक्वल टू हम इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने वैल्यू निकाला, ठीक। ये हो गया y का वैल्यू, ये हो गया a का वैल्यू, ये हो गया z का वैल्यू, और इस तरीके से हमने निकाल लिया। x का वैल्यू हमने निकाला इधर, ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू, ये हो गया z का वैल्यू, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। अभी हमें c की वैल्यू निकालनी, बाकी हम उसको निकाल लेते हैं। c की वैल्यू, c की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, देखते हैं c की वैल्यू को। c इधर प्लस का 2 दिया है, ठीक, जो कि हम उतारना भूल गए थे। 3y माइनस का 2, 2c प्लस का 2 रहेगा। अब ये वाली वैल्यू जो है इस वाली वैल्यू के इक्वल होगा, ये वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू के इक्वल होगा, तो इसको लिख देंगे हम 2c प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जो 2c है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इस तरीके से भी और करके 2c प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2c यहीं पर रहेगा, इक्वल लगाएंगे, ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, c इज इक्वल टू माइनस का 2/2। माइनस का 2/2 कैसे आया, मैंने कहा था जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और जो सेकंड वैल्यू जब इधर आता है तो डिवीजन के फॉर्म में होता है। तो 2c था ना, 2 से c का मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो c यहीं पर है, जब 2 इधर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आई, -1 आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू -1। अब हम एग्जाम्पल 5 करेंगे, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस इक्वेशन से हम a b c और d की वैल्यू निकालेंगे। ये वाला मैट्रिक्स जो है इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है, तो जब ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट के इक्वल है, और ये वाला जो एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट के इक्वल है, और ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल है, और ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से पता चला, यानी 2a प्लस का b इज इक्वल टू 4, ठीक, और a माइनस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 3, यानी a माइनस 2b जो है -3 के इक्वल होगा। इस तरीके से हम बता दे रहे हैं, जैसे 2a प्लस b जो है वो इस वाली वैल्यू के इक्वल होगा, और ये वाला वैल्यू जो है वो इस वाले वैल्यू के इक्वल होगा, और ये वाली वैल्यू जो है वो इस वाले वैल्यू के इक्वल होगा, और ये वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू के इक्वल होगा। क्यों, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है, ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल दे दिया है, इस वजह से।
अब हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी इन दोनों को नोट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पर हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ए इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 भी जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 और ये प्लस का इधर आएगा तो प्लस का 2 भी हो जाएगा। इसको और करेंगे हम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2b माइनस का 3। अब ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मांग लेंगे। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे 2, अब ए की जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, 2b माइनस का 3 प्लस का b इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये जो 2 है इस ए से मल्टीप्लाई हो रहा है इन सभी वैल्यू में। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे, इस 2 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 भी हो जाएगा, और इस 2 का इससे मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस का साइन यहाँ माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू प्लस का 4b और प्लस का b इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5b हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो माइनस का 6 है इधर भेजेंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, यानी 4 + 6, तो 5b इज इक्वल टू हो जाएगा 10, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5 हो जाएगा। जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जब सेकंड वैल्यू इधर आता है तो डिवीज़न के फॉर्म में हो जाता है, तो 5 को 2 से कट करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हम निकालेंगे a की वैल्यू, इस b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2 माइनस का 3, तो ए इज इक्वल टू 4 - 3, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो गया ए की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम 5c - d को किसके इक्वल लिखेंगे 11 के इक्वल लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5c - d इज इक्वल टू 11, और यहाँ पर लिखेंगे हम 4c प्लस का 3d इज इक्वल टू 24। अब यहाँ क्या करेंगे हम c की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, 4c इज इक्वल टू, ये वैल्यू उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का दिया हुआ है, माइनस का 3d। अब करेंगे c को यहीं पर रहने देंगे 24 - 3d, और ये जब इधर आएगा डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जब सेकंड वैल्यू नीचे की तरफ इधर आता है इक्वल के साइड तो डिवीज़न के फॉर्म में हो जाता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन थर्ड, अब इसे थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन। तो पुट करेंगे 5, अब c की जगह पे इसको पुट कर देंगे तो क्या लिखेंगे 24 माइनस का 3d डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 11। यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर माइनस का d लिखेंगे। अब इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे, इस 5 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 2 कैरी ऐड करेंगे 120 हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, ये हो जाएगा बाई 4, माइनस का d इज इक्वल टू 11। अब ये एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम 4 आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 120 माइनस का 15d माइनस, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4d यहाँ पर हो जाएगा।
इज इक्वल टू 11। अब इस 4 को इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 120। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 19D इज इक्वल टू ये हो जाएगा 44। इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई करके। अब क्या करेंगे, माइनस का 19D इज इक्वल टू, अब ये 44 लिखेंगे, ये वैल्यू जब इधर आएगा तो निगेटिव का हो जाएगा। माइनस का 19D इज इक्वल टू होता है 44 माइनस 120। अब 120 में से 44 माइनस करेंगे तो 76 आएगा। 76 माइनस का आएगा, माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि 120 वैल्यू जो है वो बड़ी है, इस वजह से माइनस का साइन आएगा। माइनस का 19D इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 76, इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे D 76 यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू 76। अब ये 19 जो इधर आएगा तो डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा। अब 19 को 4 टाइम्स कट करेंगे तो 19 4 76 हो जाएगा, D की वैल्यू 4 आ जाएगा। और यहाँ पर ये भी बताया कि जब 19D से जब मल्टीप्लाई होता है, यानी जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और जब सेकंड वैल्यू इक्वल के इस साइड आता है तो वो डिवीजन के फॉर्म में होता है, यानी D यहीं पर है, जब 19 इधर आएगा तो डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा। अब ये वैल्यू D की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, जो D की वैल्यू है इसको इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। ठीक, ये वाला इक्वेशन 4 इसमें पुट करेंगे। C इज इक्वल टू 24 माइनस 3 इंटू D की वैल्यू क्या आया, 4 आया है ना, तो 4 को इसमें D की जगह पुट कर देंगे, इंटू 4 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। C इज इक्वल टू 24 माइनस 12, 3 4 जब 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। अब 24 में से 12 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 4 रहेगा। अब 4 को 4 3 जब 12 3 टाइम्स कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। C इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। दैट्स इट, ये हो गया हमारा आंसर। A का वैल्यू 1 आया है, B की वैल्यू 2 आई है और C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 4। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।